खबरों की ओर। और आज 3 मार्च 2026 को होली के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा और भारत में भी दिखाई देगा। इस ग्रहण को प्रस्तोदित चंद्र ग्रहण कहा जा रहा है। इस बार ग्रहण दोपहर के 3:20 से शुरू होगा, लेकिन उस समय भारत में चांद आसमान में नहीं होगा। भारत में चंद्रमा शाम करीब 6:26 से 6:32 के बीच उदय होगा। उस समय का ग्रहण का अंतिम चरण चल रहा होगा। ग्रहण लगभग 6:46 से लेकर 6:47 के बीच समाप्त हो जाएगा। यानी भारत में ये सिर्फ ग्रहण 15 से 20 मिनट के लिए ही दिखाई देगा। तो देखिए, होली पर यह ग्रहण लग रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि सभी तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और ये ऐसा संयोग बना हुआ है कि होली के मौके पर ही देखिए चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो रंगों का त्योहार होली है, लेकिन इस बार आसमान में एक दुर्लभ संयोग बन रहा है और होली के दिन ही साल 2026 का ये पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। आपको बता दें कि 3 मार्च 2026 यानी आज के दिन लगने वाला ये चंद्र ग्रहण धार्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बेहद खास भी माना जा रहा है। और बात की जाए तो ये ज्योतिषाचार के अनुसार ये पूरे चंद्र ग्रहण दोपहर के करीब 3:20 से शुरू होगा और शाम के लगभग 6:40 के आसपास ये अपने चरम पर होगा और करीब 6:47 तक समाप्त हो जाएगा। और भारत में चंद्रमा के उदय का समय शाम के करीब 6:20 के आसपास है, इसलिए देश के कई हिस्सों में ग्रहण का केवल अंतिम चरण ही दिखाई देगा। लेकिन शास्त्रों के अनुसार इसको लेकर तमाम विधि विधान भी हैं और देखिए मंदिरों के कपाट आज बंद कर दिए गए हैं। सवाल ये है कि सूतक काल कब से लगेगा। परंपराओं के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। और हमारे साथ ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि अधिक जानकारी देंगे किस तरीके से इस ग्रहण में आप जो है सारे कार्य करें जिससे आपको लाभ मिले। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, होली के मौके पर शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जबकि चंद्र ग्रहण लग रहा है। आम जनता किस तरीके से इस चंद्र ग्रहण को अपने जीवन में तमाम जो कार्य किए जाते हैं उसको करे ताकि उनको लाभ मिले। देखिए नंदिनी जी, आपको और भारत समाचार की पूरी टीम को, सभी दर्शकों को सबसे पहले मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और साथ में क्योंकि आज चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और ये बहुत समय बाद एक दुर्लभ संयोग बना हुआ है कि आज चंद्र ग्रहण, मगर इससे बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। चंद्र ग्रहण का ऐसा प्रभाव होता है कि मनसो जाता चंद्र, मन का प्रतीक चंद्रमा है और चंद्रमा हमारे मन का प्रतीक है। वेद में कहा गया है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है वैसे मन में विचार तरंगे उठती है। तो इस प्रकार से इस चंद्रमा जो है ग्रसित हो जाता है। चंद्र ग्रहण के समय राहु नामक जो दैत्य है उसने जो है चंद्रमा को ग्रसित कर लिया, इससे चंद्र ग्रहण पड़ता। मगर इसका आप पॉजिटिव सकारात्मक प्रभाव भी ले सकते हैं कि चंद्र ग्रहण के समय मंत्रों का जप करने से मंत्र कई गुना शक्तिशाली हो जाते हैं, मंत्रों की सिद्धि प्राप्त हो जाती। तो जो भी आपके इष्ट देव हैं और यह चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का जप करने से आपका मनोबल मजबूत होता है और आपके जो डिप्रेशन है, तनाव है, वो सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, क्योंकि श्रीमन नारायण ने मोहिनी रूप जब धारण करके देवताओं को अमृत पान करा रहे थे, उसी समय सूर्य चंद्रमा के बीच में राहु नाम का एक दैत्य बैठ गया। सूर्य चंद्रमा ने उसको पहचान लिया और नारायण को बताया, तो नारायण ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, मगर वो अमृत पी लिया था, इसलिए राहु और केतु नाम से विख्यात हुआ। वही जो है चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण लगाता है। सिद्धांत ज्योतिष में भी शर का मान जब शून्य हो जाए तो उसको कहते हैं कि ग्रहण लगा। सूर्य, पृथ्वी और फिर चंद्रमा तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं। पृथ्वी की छाया जो है वो चंद्रमा पे पड़ने लगती है, जिससे चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ता, बिल्कुल एग्जैक्ट सीध में आ जाते हैं। और हर पूर्णिमा को ग्रहण इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि चंद्रमा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। जी आचार्य जी, अब हम में जो है आपसे ये जानना चाहेंगे जी, आचार्य जी अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए होली का मौका है और ऐसे में कई जगहों पर होलिका दहन कल ही हो चुकी है। किस तरीके से किन किन राशियों पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, गर्भवती महिलाएं किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। मैं सबसे पहले ये बात बता दे रहा हूँ कि उनको जो है
अपने पेट पर जो है गेरू या गाय के गोबर का लेप करना चाहिए, और कैंची का चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शयन सोना नहीं चाहिए, जगना चाहिए और भगवान का नाम लेना चाहिए, रामचरितमानस का, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। और जो जब ग्रहण काल होता है तो इसमें खाना पीना सब मना होता सूतक काल में, तो उस समय जो है मगर जो रोगी हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, वो पथ्याहार ले सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में छूट दी गई है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि पर खंड ग्रास ग्रस्तोदित चंद्र ग्रहण जो है इस बार पड़ रहा है, और इसका 12 राशियों पे जो फल है वो नंदिनी जी मैं बता दूं कि मेष राशि वालों को थोड़ी चिंता रहेगी, उनको मानसिक चिंता बढ़ोतरी होगी। वृष राशि वालों को थोड़ी व्यथा, थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, किंतु मिथुन राशि वालों के बहुत शुभ फल है, वो उनको धन की प्राप्ति का योग बन रहा है। कर्क राशि वालों को थोड़ी हानि होने की संभावना है, इसलिए उनको महामृत्युंजय जप करना चाहिए। जी। सिंह राशि पर चूंकि ग्रहण है, इसलिए उनके लिए भी शारीरिक कष्ट का योग बन रहा है, तो उनको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि वालों को थोड़ी आर्थिक हानि होने की संभावना है, ओम श्री महालक्ष्मी मंत्र का जप करें। तुला राशि वालों को लाभ के योग बन रहे हैं, जी। इसलिए उनको बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है, उनको संपत्ति का लाभ, धन का लाभ निश्चित मिलेगा। वृश्चिक राशि वालों को मानसिक शारीरिक सुख शांति की प्राप्ति होगी, ये ग्रहण का प्रभाव जो इस बार पड़ रहा है मैं उसको बता रहा हूँ। और धनु राशि वालों को जो है मान हानि का योग है, इसलिए सोच समझ के बोलिए, व्यर्थ में मत बोलिए, जहां आवश्यकता वहीं बोलिए। मकर राशि वालों को चूंकि मृत्यु तुल्य कष्ट है, इसलिए महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्युर्मुक्षेमामृतात्, इस मंत्र का जप करें, अन्यथा भगवान शिव के ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों को थोड़ी पीड़ा, थोड़ा सा कष्ट मिलेगा, इसलिए आप भी प्रभु की शरण में रहें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहें। मीन राशि वालों को अत्यंत सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक शारीरिक सुख है। तो इस प्रकार अगर देखिए तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत शुभ है, तुला राशि वालों के लिए भी बहुत शुभ है, जी। और वृश्चिक राशि वाले और मीन राशि 4 जी। राशियों पर शुभ फल है, जी बाकी सब आचार्य पर जी। अशुभ फल चंद्र ग्रहण का पड़ रहा है। सभी को जो है भगवान का जप करने से सारे दुखों से राहत मिल जाएगी। जी आचार्य जी, देखिए होली का ये पर्व है और ऐसे टाइम पे चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, तो क्या रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें? और देखिए कल देखा हमने कि कई जगहों पर होलिका दहन हुई है, लेकिन कई जगहों पर आज भी लोग करने की सोच रहे हैं, कई जगहों पर नहीं हुई है, तो क्या कुछ उपाय हैं, किस तरीके से पूजा पाठ करें? देखिए, जब अब ये होली में बिल्कुल जो है परेशान मत होइए कि हम होलिका दहन नहीं, बिल्कुल होलिका दहन होगा, बस नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना होता है। जो भद्रा लगी हुई भद्रा काल के पुच्छ में जो है होलिका दहन होता है, जिसका मुहूर्त रात्रि में था, आज सुबह था, तो बहुत जगह होलिका दहन हो गया है। और जिन्होंने अभी होलिका की पूजा नहीं करी है, तो घबराहट में या नहीं पता होने के कारण या होलिका दहन नहीं कर पाए, तो वो आज चंद्र ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद भी पूजा कर सकते हैं जाके। और उसके साथ में जो है 5 शुभ योग ज्योतिष के बन रहे हैं, मालव्य राजयोग, बुद्धादित्य योग, शुक्रादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग, धन शक्ति योग भी इस बार 5 महायोग होली में बन रहे हैं, जो कि शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत होकर रंगों का त्योहार प्रेम सौहार्द से मनाएं, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करें, केमिकल का प्रयोग न करें, और होलिका में शुद्ध पदार्थ जैसे हवन सामग्री है, कपूर है, लौंग है, इलायची है, इन पदार्थों का ही प्रयोग करना चाहिए। और कोई ऐसा प्रदूषित पदार्थ, उसमें पॉलीथीन है या पेट्रोल है, डीजल, ऐसी चीजों का प्रयोग बिल्कुल ना करिए। गाय के उपलों का और शुद्ध समिधा का, लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए, उसी से होलिका दहन करना चाहिए। ये कहा जा रहा है कि सूतक काल सुबह से ही लग रहा है आचार्य जी, ऐसे में और किन किन बातों का ध्यान रखें, रंगों का इस्तेमाल किस तरीके से करें? देखिए, ऐसा है कि सूतक काल जो है प्रातः 9 घंटे पहले से लग जाता है, जो कि 6:20 से लग गया। सूतक काल में जो है तुलसी की पत्ती, कुशा जो है, दही है, दूध है, और घृत पर रख देना चाहिए। और बाकी जो है सूतक काल से पहले और जब मोक्ष हो जाए तो उस समय स्नान करने का नियम है। और इस प्रकार से सूतक काल जब हो तो उस समय मंदिर में मूर्ति स्पर्श वर्जित होता है, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ताकि कोई नकारात्मक ऊर्जा जो है
वो हमारी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र ना कर सके। जी क्योंकि जी। ग्रहण काल में इसीलिए जो है रंग का प्रयोग नहीं हो रहा है। हम्म। मगर कल सभी लोग जो है आज शाम को जब चंद्र ग्रहण समोक्ष हो जाएगा, चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाएगा, कल सामान्य जैसे हर वर्ष होली होती है वैसे ही रंगों का ये पर्व धूमधाम जी से मनाया जाएगा। और जी। इसमें जो है कुछ विशेष उपाय भी हैं हम्म। जो कि हमारे दर्शक कर सकते हैं। कि जैसे किसी को धन लाभ और समृद्धि की आवश्यकता, तो होलिका दहन के बाद बची हुई जो अग्नि राख होती है जी जी उसको घर में ले आइए, उसमें नमक और राई मिला के लाल कपड़े में बांध कर तिजोरी अलमारी में रख देंगे, जी तो धन लाभ और समृद्धि होगी। जी। ये होली आचार्य के जी, विशेष आपसे उपाय एक हैं। और आखिरी ये सवाल था कि देखिए आज के दिन गुजिया बनाई जाती है, लोग कढ़ाई चढ़ाते हैं और तमाम घरों में पकवान बनते हैं, तो उन बातों का किस तरीके से ध्यान रखे इस सूतक काल में? देखिए, सूतक काल में किसी भी चीज को बनाना और हम्म। कोई लाभ नहीं, वो अपवित्र हो जाती। जब ग्रहण काल पूर्ण हो जाए, मोक्ष हो जाए शाम सायकाल, उसके बाद जो है बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पकवान बनाइए। और जिन लोगों ने सूतक लगने के पहले कुछ बना लिया है, तो उनको जो है उसके ऊपर तुलसी पत्र और कुशा रख देना चाहिए। और जिन्होंने नहीं बनाया है वो अभी थोड़ा सा जो है धैर्य और रख लें। और जैसे ही जो है ये ग्रहण काल की अवधि पूर्ण होगी, उसके बाद आप जो भी चाहें वो बना सकते हैं। जी। देखिए कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा को जो जल है वो नहीं चढ़ाया जाता है, किस तरीके से इन बातों का भी ध्यान रखें? देखिए, ग्रहण काल में हम्म। जो है जप का बहुत विशेष महत्व है। जी। इसलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि जप जो है वो जरूर करते रहिए। हम्म। क्योंकि आपके जो इष्ट देव हैं, अगर आपने उनका जप कर लिया, जैसे मान लीजिए हनुमान जी हैं, जो प्रमुख देवता, मैं उनका मंत्र बता दूं, ओम हंग हनुमते नमः, इस मंत्र का जप करिए। शंकर शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय का करिए। विष्णु जी के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करिए। और माता के लिए जो दुर्गा जी के भक्त हैं, शाक्त हैं, उनको ओम दुम दुर्गाए नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, गायत्री मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और जप करने के लिए जो मंदिर में रखी माला उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, कंठ की माला का प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो उंगलियों पे जप कर सकते हैं। और इसके साथ में आप मनसा जप भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से ये जप की विधि है। एक आसन बिछा के उस पर आप जप करिए, और मगर बिना मूर्ति को स्पर्श किए, बिना मंदिर में जाए, घर पर ही रहकर शुद्ध स्थान पर बैठ के ग्रहण काल में जप करना चाहिए। उससे लाखों गुना जो है फल जप का बढ़ जाता है। और बहुत सारे जो साधक हैं वो ग्रहण काल का वेट करते, इंतजार करते हैं कब ग्रहण पड़े और हम मंत्र को सिद्ध कर लें। जी आचार्य जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो और आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो देखिए इस चंद्र ग्रहण में तमाम सारी बातें पंडित जी ने बताई है, आचार्य जी ने बताया किस तरीके से किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें और किन किन मंत्रों का जाप करें ताकि सूतक काल में आपको उसका लाभ मिल सके। महामृत्युंजय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। ग्रहण के समय आप क्या क्या कर सकते हैं ये भी हम आपको बता दें। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना चाहिए और इसके बाद घर में गंगा जल का छिड़काव करना शुभ माना जाता है। भगवान की मूर्तियों को स्नान कराकर दोबारा पूजा करें, क्योंकि देखिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं इस समय। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पर गॉड सिटी एक सोसाइटी के फ्लैट